एगो सफेद गुलाब हो गया, एगो कमल हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरी के 2500 से ज्यादा फूल बागीचा वगैरह है मुगल गार्डन में। समझा कि नहीं? इतना बड़ा मुगल गार्डन है, बहुत बड़ा है। पीछे मुगल गार्डन, आगे राजपथ, कहाँ तक जाता है? इंडिया गेट तक। कहाँ जाके खत्म हो जाता है? इंडिया गेट तक। राष्ट्रपति निकलेंगे इंडिया गेट से, समझे? बाएं मुड़ेंगे संसद भवन में घुस जाएंगे। कहाँ घुस जाएंगे? इतना बड़ा गार्डन है मुगल गार्डन। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि शायद साल में एक बार राष्ट्रपति यहाँ जाते होंगे, फुर्सत ही नहीं मिल सकता है। इतना वर्क लाइफ, इतना ऊंचाई पे जाओगे, टफ हो जाएगा इसका कोई हद नहीं। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जिस दिन आपको बड़े पद पे मिल जाएगा ना, तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम इतना टफ बनाता है कि मेहनत करने की जिन्हें आदत लगी है वही आए यहाँ पे, मैं तो भाग जाएगा सब नौकरियां छोड़ के। जिनका जॉब लग गया ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है तो फोन करता है सर मन कर रहा है छोड़ दे यहाँ पर। पता है जितना बड़ा पद पे जाएंगे उतना ज्यादा होगा यहाँ पर। अब नॉर्मल एसएससी के कर्मचारी बनेंगे, आपको कोई फोन नहीं करेगा, क्या ही कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मान के चलिए कर्मचारी वही अगर अधिकारी बन जाएंगे, फोन आएगा। समझना कि आप डीएम बन गए, मंत्री फोन करेगा, ये आदमी को छोड़ दीजिएगा, हमारा आदमी है, पहले दूसरा मंत्री फोन करेगा। कुछ छोड़ना नहीं है इसको, बहुत खराब आदमी है, दोनों से बात करना पड़ेगा। नहीं समझेगा। हमारा एक विद्यार्थी से फंस गया, टेंशन में आ जाता था, उसको सर समझ में नहीं आता, ये बड़ा मंत्री बोल रहे हैं, इसे करना है, नहीं करना। सुनो ना, इसमें कुछ नहीं करना, दोनों को यस सर सर बिल्कुल सर, एकदम सर तुमको जो करना है करना। नहीं समझे? उसके बाद कभी पूछेंगे तब, सर पूछेंगे तब, सर हम क्या करें, सीनियर कर दिए थे, हमारे के तो राम बाड़े के ऊपर से आदेश आया था। ऊपर से आदेश आता कहां से किसी को नहीं पता, सर ऊपर से आदेश था। बाकी सब तो सब पता कर लेंगे कहां से आता है, तुम सीधे सीएम पे फेंक देना, उसका हिम्मत है कि कंफर्म कर ले वहां पे। दूसरा एक और भी क्या होता है ना कि जो भी नेता मंत्री जो होते हैं वो उन्हें भी क्या है कि उनके सामने उनके क्षेत्र वाला आ जाएगा, हम वोट दिए हैं, मार कर लिए तो हो गया, भैया मेरा नाम नहीं करवाइएगा, एक को बोलिए ना, मारे चलिए फोन कीजिए थाना में, अब वो बेचारा क्या करेगा, उसको वोट डालना है तो फोन करेगा। तो देख लीजिएगा इनका हमारे क्षेत्र के हैं, हम भेज रहे हैं, अच्छा कानूनी कार्रवाई कीजिए इन पे, सारा कोर्ट भाषा है, कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर पब्लिक के सामने फोन कर रहा है मतलब काम नहीं करेगा, बड़ा सब झमेला का चीज होता है। तो आपको लगता होगा कि बहुत मेहनत है, इसके बाद जाएंगे तो और मेहनत है। सर मुगल गार्डन में कोई और जा सकता है, जब राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी तो उन्होंने पब्लिक के लिए अलाउ कर दिया था, फिक्स डेट बता दिया था कि इस महीने में पब्लिक जा सकती है, वरना पब्लिक के लिए करिएगा ना वहां जाके नाच देगा सब। पब्लिक के लिए खोलिएगा तो पब्लिक नॉर्मल जाता है। आजकल का लाल पीला हरा वाला पहुंच जाएगा लेके। अब मुगल गार्डन का जो माली होगा वो भी कर जाएगा, कल किसी और के साथ आया था, किसी और के साथ नहीं समझ गया। तो मुगल गार्डन का एक किसी खास टाइम पे पब्लिक के लिए अलाउ रहता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, राष्ट्रपति समझ आ गया, उसी को वोट डालेगा। क्यों? बिना चुनाव लड़े वही लेके आया था, पक्षपात नहीं, इसलिए नियम में रख दिया कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज से इंडियन बाहर, अमनोनी सदस्य बाहर। टुक देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे, बाकी सब में भाग लीजिएगा। ये है संविधान की बारीकी। सोचो जब देश गुलाम था तो कितनी दूरदर्शी सोच थी लोग, कितना दूरदर्शी थे। आज का संसद में बैठने वाले लोग संसद में सवाल नहीं पूछ पाते हैं, संसद में सवाल नहीं पूछ पाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। भगवान ने क्या हुआ था प्रोटोकॉल है, धन्यवाद बोले, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में यहाँ से सड़कें खराब है, मेन सड़क जाम लगता है, बाईपास की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर से जाना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता हो सकता है, छोटे टेक्निकल पढ़ाई के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है, यूनिवर्सिटी काफी दूर है, यूनिवर्सिटी के सेशन लेते हैं, पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाते हैं, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भगवान के खाली सवाल पूछे, तारीफ में लगा ये नहीं समझ आया। एक पहचान बनना चाहिए, आदमी खड़ा होकर सवाल पूछ बैठ गया, पानी पिला कर यहाँ पर। यदि आपकी आज्ञा, आपके पास हमें ऐसा पढ़ाया गया कि आपके पास बहुत शक्ति, आप हमारी मांग को पूरा कर सकते हो, अगर नहीं पूरा कर सकते तो साथ में गलत पढ़ लिया। धन्यवाद हो गया। पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं पसंद करता है सब, पानी पिला देगा, सब चल गया वहां पे, तो नहीं समझ गया हो गया। हम कौन सी जाके बैठा था, वहां जाके कौन बाबा भी नहीं बता सकते, ये बताओ वहां जाके हम ऐसा क्या कर देंगे जो अभी नहीं कर सकते। तुमने भी गलत बात बोलता है कि सब मैट्रिक कर लीजिए, बात तो वही हो गया ना, तुमसे बेटा कि भैया मैट्रिक कर लीजिए, नहीं करेगी क्योंकि अच्छे लोगों को जनता चुनाव में वोट नहीं करती है। अरे एस जयशंकर साहब चुनाव लड़के देखे ना, विदेश मंत्री आए, ऋषि सुनक इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बन गए, बिहार में मुखिया चुनाव आ जाएंगे गारंटी। स्पेशली बिहार में, बिहार के लोगों को मतलब ना एकदम उज्जड टाइप का नेता चाहिए जो आपके काम की बात ना करे, ना आपके एजुकेशन की बात करे, ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे, ना आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करे। बस आपके यहाँ बिहार पड़ा तो आपके एक दूसरे पूरी खा ले, आप दूसरे की फोटो खिंचा ले, बस उस फोटो को लेके केवल बहसबाजी करेगा सर। जब बोलेगा पिताजी के साथ उतना बैठना होता है, सोना भी होता है, भाई उतना बैठना होता है तो ठोकता है सब। आप देखिए ना एकदम। दूसरा आपका नेता आपके एरिया का विधायक क्या बताओ, बिहार साहब में फोटो खिंचवाने है, चुनाव के टाइम पे पैर पड़ने का, पढ़ा लिखा इंसान से कबूल नहीं होगा। पढ़ा लिखा इंसान रिस्पेक्ट देगा, प्रणाम इज्जत करेगा, बराबरी में नमस्कार, बड़े हैं बुजुर्ग है तो प्रणाम करेगा, छोटा बच्चा तो आशीर्वाद देगा। वो पढ़ा लिखा इंसान से एपीजे अब्दुल कलाम को चुनाव का राष्ट्रपति में उठाया गया था, या सांसद में उठाया हरा देगा। तुम डीआरडीओ के वैज्ञानिक लोग चलता पैर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो लोग कहेंगे कैसा नेता है जी यहाँ पर, हमरा वो हमरा ठीक है, यहाँ पे बहुत मुंह मान के रहे, कुर्ता पहन कर, ये क्या सिस्टम बना दिया कि खाली कुर्ते पहनेगा। आप समझो, आप कुछ भी तो पहन सकते हो, लेकिन नहीं नियम बना दिएगा जी तो बनेगा नेता। आगे बढ़े, लोगों के अंदर डर हो जाता, एक जिज्ञासा की भावना आती, लोगों के अंदर जिम्मेदारी देती, तुम्हारी वोट पूरा पता नहीं चलता, वो भागा क्या निकलता है कि वोट मैंने बटन पे चलाओ, यही पता बटन। जबकि हकीकत क्या है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ 18 साल उम्र क्रॉस करने के बाद होशो हवास में, बिना किसी दबाव में, अपनी निजता का ध्यान रखते हुए, प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, अपने बदले डिसीजन लेने का अधिकार इस व्यक्ति को सौंप रहा हूं। तो जब आप सांसद को सौंप दिया, आपके बदले कानून बनाएगा। वो कानून क्या बना? 5 किलो भात। तो चुने पड़े लायक थे नासा के वैज्ञानिक को, किसको चुने थे तुम? जात और भात वाला लोग को नहीं चुने थे। और यही जब विधानसभा का चुनाव होता है, जैसे बिहार में अगले साल, हरियाणा में अगले साल, 27 में यूपी में, अलग राज्य में अलग, तो वहां पे जब आप जाएंगे राज्य में इलेक्शन देने, आप क्या करेंगे? मैं मतलब कहने कि मैं होशो हवास में अपने बिहार में डिसीजन लेने के लिए अपने बदले इस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि सौंप रहा हूं। हाँ, तो नीट का एग्जाम दीजिएगा तब ना एम्स कॉलेज मिलेगा, बढ़िया नंबर देना पड़ता है, बढ़िया नंबर लाएंगे वो भी। और नीट वगैरह में भी क्या है ना कि देखिए, नीट का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है तो कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है, अगर एनसीईआरटी कंप्लीट है तो। लेकिन क्या है ना कि इतना बेहतरीन कोचिंग का माया जाल फैल चुका है ना नीट में कि एडमिशन लेने जाइएगा तो हर एक कोचिंग वाला अपना एक नेक्सस बना कर रख लिया कि हमें बताना ही नहीं कि कौन टीचर पढ़ाएगा। आप 2 लाख रुपया दे दीजिएगा नीट में, 1 लाख रुपया दे, उनकी फीस सबसे ज्यादा है,
समझा गया? यूपीएससी वालों की तो हम खटिया खड़ा कर दिए यहाँ पे। दिल्ली में सब हमको ना ऐसा घुस जाता है ना कि आदमी आ गया यहाँ पे, तो नहीं चाहिए पैसा, हम लोग को कहीं कमाने देता है आदमी, नहीं समझे? तो अब उन लोग नहीं पता, अब कैसे फीस दिखता है दिल्ली में पता है? 1.5 लाख फीस 70% ऑफ, स्पेशल डिस्काउंट 80%, दिवाली सब लोग यहाँ पे, और सबका स्टाफ वगैरह जो होता है सब आपको यहाँ पे ऐसे बोलते रहता है। हम कहे ठीक है, कुछ की बदुआएं हैं तो लाखों की दुआएं भी हैं, नहीं समझे? बुझाया किसी को? तो ये हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है, हमारे लिए लिखा गया मूल कर्तव्य। आप भारत के 140 करोड़ लोगों को थमा दीजिए कि संविधान ये लिखा है, आप लोगों को ये फॉलो करना है। 140 करोड़ में 139.9 करोड़ को मुझे नहीं करेगा, क्या लिख लो, समझ गया? ये हमारे देश की आदत है, शुरू से हमें अच्छा करना है, सामने वाले को बुझाए चाहे मत बुझाए। यहाँ पे स्कूल में भी देखिएगा, शिक्षकों को भी आदत होती है, वो ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं जो उनके हिसाब से उचित है। बच्चे और पढ़ाई के हिसाब से उचित नहीं है, उससे मतलब नहीं है। सरकारी स्कूल के टीचर में आप जाकर देखिएगा, हम लोग जो पढ़ा रहे थे लोग, बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग करेंगे, यही वाक्य शुद्धि है, यही क्या है? वाक्य शुद्धि है, एक से एक रहेंगे। तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे संविधान में? तो चुपचाप पढ़ लीजिए, आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, आज अभी देखना कल हम लोग को ज्ञान देगा सब आके। ये तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम इसको फॉलो करें, नहीं समझ गया? अरे भाई एक सरल भाषा का यूज करना चाहिए। नॉर्मल संविधान में वकीलों का स्वर्ग बनाकर रख दिया संविधान को, एक मुकदमा करने में 25 साल लग जाता है, क्या करेंगे बढ़िया संविधान लेके, समझे? बिना मतलब की नौटंकी है। मतलब भारत में ना जो इंसान जान गया है ना अपने आप को इतना बहसबाज करने में लगा हुआ है, हम बहुत अच्छा से जानते हैं, समझ गया? अब जैसे यही पे 36 में आर्टिकल 36 में क्या लिख रहा है? राज्य की जब तक अन्यथा ना हो तब तक राज्य की परिभाषा वही है जो भाग संख्या 3 में। ले भाग संख्या 3 में, अभी तुम कंफ्यूज हो गया ना, तो आर्टिकल 12 में, तो आर्टिकल 12 किस भाग में? भाग संख्या 3 में। ऐसा नहीं सर वाक्य बोलेगा जानबूझ के लाहौर जाए। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि बढ़िया अच्छा से अच्छा आदमी पढ़ ना पाए, ऐसा नहीं चौपट करके रखा है। आप लोग को समझ में आ रहा है? पढ़े लिखे सारा समझा दिए, 10 का 11 मूल कर्तव्य बोलते हैं, ऐसा भाषा प्रयोग किया है। वो संविधान इसलिए मतलब भाषा इसलिए प्रयोग करता है ना कि कितनों से घुमा के कोई कुछ करेगा हम बच जाएंगे, तो भैया इसमें तो सारा चीजें करता है, भले किसी यूज का हो या ना हो। बस एक वो चीज चलिए एग्जाम के हिसाब से याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध यदि किसी कोई गरीब को कोई सता रहा है, समाज में कोई कुप्रथाएं चल रही है, तो शोषण के विरुद्ध समाज की रक्षा हमारा कर्तव्य नहीं, पुलिस का कर्तव्य है। समझ गया? तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, तो शोषण के विरुद्ध लोगों की रक्षा करना ये पुलिस का दायित्व है। सब हमें मूल कर्तव्य डाल दोगे, पर्यावरण का रक्षा हमारा ही काम है, वन्य जीव का हमें सब हमें करते, पुलिस डिपार्टमेंट क्या करे? यहाँ पे समझ रहा कि नहीं आ रहा? बताइए, शोषण के विरुद्ध समाज की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि पुलिस का? किसका? पुलिस का। समझ गया? पर्यावरण वन्य जीव, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा, समझना, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। आपको क्या लगेगा? बच्चा है अभी। उसी तरह से अभी कभी लगता है मोटरसाइकिल है लेके पैसा सब अभी बच्चा है आप, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए बाउंडेशन हो जाता है, फिर आपको खुद से अजीब लगेगा, तो दोबारा मन भी नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। तो बेटर ये है कि ये मौका है, इसको मत गवाइए। अगले साल आप लोग मोक्ष प्राप्त करके, मोक्ष का मतलब फॉर्म भरने, दोबारा भरने, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, एग्जाम देने, एग्जाम सेंटर पे जाने, फिर वापस लॉज पे आने, फिर फॉर्म भरने, ये सब जो बार बार पुनर्जन्म हो रहा है, इससे क्या छट पा लीजिए, छुटकारा, मुक्ति पा लीजिए। समझ आएगी नहीं? तो लड़का लोग कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है, कामयाबी से। लेकिन जानते तुम्हें लगता होगा कि नींद नहीं आता है तो बहुत अच्छा लगता होगा, दीने नहीं समझ में आता, सोमवार मंगल बुध लगता है कि अभी वही वाला चल रहा है यहाँ पे। तो वहां पे ना अगर इस टाइप की दवा रहेगी तो आपको उसमें क्या रहेगा, तो आपको भी यही हो रहेगा यहाँ पर। समझ में आके गिरने आ गया अभी से जो हमें नींदे नहीं आ रहा है 2-3 दिन से, हाँ 3 घंटा सूतिए रहे, उसके बाद बहुते काम हो गया है तो और भाग गया है नींद में। सुबह 7 से 11 आप लोग का क्लास लेते हैं, 11 से 6 बीपीएससी वालों का इंटरव्यू में बैठते हैं, और 6 से 9 फिर शाम में क्लास लेते हैं, उसका 9 से 11 रात में मीटिंग वूटिंग कर के खत्म कर दो, उसका सोचते हैं सो जाए, तो अजीब नहीं आ रहा है। लेकिन जानते तुम्हें लगता होगा कि नींद नहीं आता है, अब छोड़ दीजिए, तब ना मानता है कि बिना छोड़े तो उसका काम करेगा, अमेरिका राष्ट्रपति बनने का मन नहीं था, ये बात है। तो गलत लोग भी माँ बाप अगर भेजे यहाँ पढ़ने के लिए तो उसका सदुपयोग कीजिएगा। यहाँ जो नए नए वादे करते हैं लड़के लोग या लड़के लोग, आप लोगों को भी बहुत मन लगता होगा इस बातचीत करने में। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किया रहते तो आज हम भी सफल होते। हम लोगों के पास पढ़ाई बहुत टफ नहीं है, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना और पढ़ाना, इससे आसान कुछ नहीं है। जो टॉपिक हम आपको पढ़ा देते होंगे आपको फील होता होगा कि ये पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन अगर आपको खेत जोतिए कथा हालत खराब हो जाएगा आप लोग का, गर्मी में खाना बनाने के लिए, तो इसमें कभी घमंड मत कीजिएगा कि हम पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ना और पढ़ाना बहुत नॉर्मल काम होता है यहाँ पर, तो इसलिए आपको सौभाग्यशाली है जिनके माँ बाप ने ये अवसर दिया पढ़ने के लिए। वरना एक दौर होता था कि सबके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी और एजुकेशन भी बहुत महंगा था। हम लोग का उद्देश्य है कि एजुकेशन को कैसे भी करके एफोर्डेबल बनाया जा सके। हर चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई फेम कमाने के लिए। हम लोग का उद्देश्य है हम लोग व्यवस्था चेंज करें। जैसे अभी आप गौर से देखेंगे, अब एक व्यवस्था, एक दौर आ चुका है जब सब लोग का कहना है कि एजुकेशन को व्यापार मत बनाइए। एक समय था कि जिन टीचरों का शकल देखने के लिए 2 लाख रुपया दिल्ली और कोटा में जाके देना होता था, आज वो शिक्षक आपके शहर में आके महज कुछ पैसों में पढ़ा के जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? व्यवस्था में लड़का बना है तो तुम लोग केक भी बना लेती हो, सब तुम लोग सब कुछ बना लेती हो। देखो लड़की सब करिए, सब कुछ बना लेती है, इसीलिए तुम लोग को बेवकूफ बना देती है। जो केक बना सकती है वो लड़का को बेवकूफ नहीं बना सकती है। हाँ इसको रखना जी केक को। हाँ ये केक का भी ध्यान रखिए सब, लड़की सब काला केक लाइए सब, लड़की तो कितना ध्यान रखिए, केक कैसा लाइए काला, ऐसा बोलो मत जी, इस बाबू का डर लगा बहुत मजा है। उसको मत बोलो बाबू, अगले बैच वालों को रहने दो। अच्छा हमको कॉफी पसंद है इसलिए हमको ब्लैक ये है, ऐसा हमको
हाँ हाँ एकदम पिएंगे भैया, हमारा तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम ब्लैक कॉफी चार पांच पांच से कम पिए ब्लैक कॉफी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कैपेचिनो वो सब में वो सब सीबीएसई। किसी के पास पैसे नहीं है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है और किसी चीज की कानूनी सहायता चाहिए या उसके ऊपर सरकार ने मुकदमा ठोक दिया या किसी व्यक्ति ने उसे मुकदमा कर दिया, तब क्या करिएगा भैया? उसके पास पैसे नहीं है वकील को पैसा देने के लिए, तो सरकारी खर्च से उसे निःशुल्क, सरकारी खर्च से उसे निःशुल्क क्या देना है? विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क क्या देना है? निःशुल्क विधि सहायता देना है। क्या देना है? निःशुल्क विधि सहायता देना। अब अगर आप कोर्ट में चले गए और आपके पास वकील को फीस देने का पैसा नहीं है, तो जज आपके पास हाथ जोड़ लीजिए, मिलॉर्ड, माय लॉर्डशिप, योर ऑनर, हम एक विधि सहायता उपलब्ध करते किसी वकील को भेज देंगे। अमूमन ट्रैक रिकॉर्ड खराब है फ्री वाले वकीलों का या सरकारी वकील का, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। वकील में तो पैसा है तो बहुत अच्छा से केस लड़ता है, अब पैसा नहीं है तो दिक्कत हो जाता है। एक शायर ने कहा था, वकील लोग घुसिया जाएगा हम बोलेंगे, तो इसलिए हम पहले बोल दिए कि शायर ने बोला था, हम ना बोले थे। वकील बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वकील इतने पढ़े लिखे हैं कि निर्भया का जो रेप करके हत्या की गई 2012 में, उसको फांसी दिलाने में 10 साल लग गया। सोचो उस अपराधियों के वकीलों ने कितनी पढ़ाई की। देश की आजादी में आजादी की जितनी लड़ाई लड़ रहे थे सब के सब ज्यादातर वकील थे, चाहे सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, महात्मा गांधी हो, जिन्ना हो, ये सारे के सारे क्या थे? वकील थे। वकील तो उसने कहा था कि पैदा हुआ वकील, मतलब जब वकील पैदा हुआ तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। उर्दू नहीं समझ में आया, मतलब साहिबे औलाद जैसे जिसके बाल बच्चे होते हैं ना उसे कहा जाता है साहिबे औलाद, और जिसके बाल बच्चे नहीं होते उसे बांझ कहा जाता है। नहीं कहते बांझ महिला, इसके बाल बच्चे नहीं है सब, तो समाज में उसको अलग नजर से देखते हैं। अब सब चीजें, किसी का बाल बच्चा नहीं हुआ, ब्याह शादी हुआ 15 साल 20 साल बाद बाल बच्चा होता है तो पूरे गांव में खुशी मनाई जाती है, भैया आज ये भी साहिबे औलाद हो गए। तो खुदा ने जब शैतान को निकाला था ना, भगत तुम्हें जन्नत से बाहर किया जाता है, तो उस शैतान का कोई बेचारा अकेले भटक रहा था, तो वही कहा इतने दिन से हम अकेले भटक रहे थे, आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। वकील लोग बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, उर्दू नहीं बुझाया तुम लोग को, अगर उर्दू नहीं बुझाया तो शायरी तुमको कुछ नहीं बुझाने वाला है। अब बहुत दिक्कत होता है उन लोग को। लॉकडाउन जब लगा था तो बेचारा प्राइवेट टीचर की सैलरी रोक दिया था, अब वो बेचारा क्या करता? अगर अपने परिवार चलाने के लिए मजदूरी करेगा ना, ये समाज जितना शिक्षकों को हंसेगा उतना किसी पे नहीं हंसेगा। अगर लॉकडाउन लग गया तो प्राइवेट स्कूल का कोई टीचर है, अगर उसका स्कूल निकाल दिया, सपोज कीजिए बाल बच्चों को तो भूखा नहीं मरेगा, अगर वो जाके कहीं मजदूरी करे, कोई छोटा मोटा काम करे, तो समाज उसमें हंसेगा, टीचर के दिन गिर गए, मजदूरी कर रहा है। नहीं समझ गया? हम लोग को सवाल उठाता है सब समाज वाले, नहीं समझे? और इन्हीं समाज के लोगों के टैक्स के पैसा से सरकारी स्कूल चल रहा है। यकीन मानिए अगर सरकारी स्कूल और यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई हो, हम लोग के पास कोई आएगा ही नहीं। आप यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद हम लोग के पास आते हैं पढ़ने के लिए, मतलब आपको खुद पता है कि वहां आपको कुछ कमियां रह गई थी, और हम यहाँ इतने विद्यार्थी बैठे हैं, सबको पता है। जब हम लोग पढ़ा दे तो मजा उठा के कोई यूनिवर्सिटी का खान से कैसे पढ़ा, आप कुछ बच गया होगा तो हम पढ़ा देते हैं, चमका देते कुछ किया तो पढ़ा देते हैं। जाओ लोग, हाँ तुमको कोई यूनिवर्सिटी का हम पढ़ा देंगे, इधर आते हम बातें यहाँ पे। जितना वहां पर भारी भरकम डिपार्टमेंट, उतना बड़ा कैंपस सब मिलकर एक साल में सिलेबस खींचता होगा, उतना लोग एक महीना में खींचते हैं। एक महीना में 10 बजे से पहले खुलने वाला यूनिवर्सिटी हो, 3 बजते सब साफ जा, 3 बजते मुझे समय आने लगता है, लंच हो गया, आधा उस समय निकला, फिर कुछ 3 बजे निकला, फिर 4 बजे निकला, 5 बजे तक कुछ यार घूमने लगे स्कूल में। यहाँ पे सुबह 5 बजे से लाइन लगना चालू होता है, अब आप 10 बजे तक लगभग 4 बजे लगा देता है। तो ये महिला पुरुष को सैलरी देना कि नहीं था, तो उसके फैसले को रद्द करने के लिए और वापस अपने पास मुकदमे को बुलाने के लिए क्या लाया जाता है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की तुलना हम पोस्टमार्टम से भी करते हैं। पोस्टमार्टम में किसी व्यक्ति को जिंदा नहीं किया जाता, लेकिन पूरी तरह से उसकी जांच की जाती है कि जो मरा कैसे था। यहाँ पे समझ आइए कि नहीं? अब जैसे अगर कोई डूब के मरा रहेगा पोस्टमार्टम में, तो उसके फेफड़े के अंदर ना डेटम नामक क्या पाया जाएगा? सवाल। उसके फेफड़े में क्या पाया जाएगा? डेटम नामक सवाल। और अगर सवाल नहीं पाया गया ना, समझिएगा कि डूब के नहीं मरा है, उन्होंने गोटा दिया, उसके पानी में फेंक दिया। यहाँ पे अगर जहर खा के मरा होगा तो लीवर में ऊपर से क्या हो गया? मर चुका होगा। अगर दवाई रिएक्शन किया होगा तो किडनी के ऊपर चुका होगा, क्योंकि केमिकल वगैरह को बैलेंस करना, कौन केमिकल कम है उसको रोक लेना, जो ज्यादा है उसे पेशाब के रास्ते बाहर भेज देना, किसका काम है? किडनी। इसलिए आप दवाई खाइएगा ना तो यूरिन पीला होने लगता है, क्योंकि दवाई में जितना जरूरी जरूरत होता है तो बाकी को किडनी बाहर कर दिया। यहाँ पे अगर कोई आदमी फांसी सुसाइड किया होगा ना, उसके गर्दन पे जो निशान पड़ेगा ना, ये शेप में पड़ेगा ऐसे, क्योंकि जब वो फांसी का फंदा लगाएगा और लटकेगा ना तो फंदा ऊपर जाएगा, ये ऐसे होगा। तो यहाँ जो निशान पड़ेगा अंग्रेजी के भी शेप में पड़ेगा ऐसे, यहाँ पर यहाँ गर्दन पे। और अगर कोई गठिया दबा के मरा होगा ना तो गोल निशान पड़ेगा, क्योंकि कुर्सी पे बैठा होगा कहीं पे, इधर ये दाबा होगा इसे एकदम, तो उसको कैसे निशान पड़ेगा? गोल। अब पता चला दाब के गोल दाब के मुआ दिए हैं, अब टांग दिए हैं कि सुसाइड किया। पोस्टमार्टम में चले सुसाइड गोल दाब कैसे पड़ गया? ऐसे तो दबा होगा तब ना गोल पड़ा होगा, ऊपर से खींचा होगा कैसे होगा? भी से पता चला आप फूंक दिए, उसको जला के मार दिए यहाँ पे, और उसको सुसाइड दिखा दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति जल के मरेगा तो उसके पैर का तलवा कभी नहीं चलेगा, क्योंकि गुस्सा में अपने दहिया में तो आगे वालेगा, लेकिन भागेगा छटपटा के तो पैर का तलवा जमीन पे रहेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आप किसी को मुआ दिए हैं, बताइए उसकी मुआ दिए और दहिया में आग लगा देंगे तो पूरा तलवा भी जल जाएगा पैर का। तो डॉक्टर क्या कहते नहीं, ये तो भूज के ले लेते, तो नहीं जान क्या? और नोट कर लीजिए, किसी को मारेगी क्या? इधर नोट कर रही थी सर, तो ठीक है सर, सास उसको निपटा दे सर। हाँ उतना खतरनाक नहीं है तुम लोग, तो ठीक है। यही उसके बाद फिर सास खोजेगी तुम लोग को, रात में जाओ तब मारोगे तो क्या होगा? कोई छोड़ेगा? तो उत्प्रेषण की तुलना हम पोस्टमार्टम से करते हैं। न्यायिक पोस्टमार्टम किसे कहते हैं? उत्प्रेषण। यानी अगर कोई न्यायालय ने फैसला सुना दिया सजदा न करना, ईवी का ऊपर, यानी सजदा केवल किसका? इस्लामी पर, खुदा का। समझा नहीं आ रहा? एक तो शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न करूंगा। नहीं समझे? अभी आप लोग उसी दौर में हैं जहां बतिया रहे हैं लोग इधर चाहे इधर। तो सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना थी, एक वक्त आएगा जब आप सजदा ना करें, मतलब खुदा भी हो जाए तो सजदा ना करो। इसलिए अभी यंग एज थोड़ा सा अपने आपको संभाल के रखिएगा, ठीक है? तो नौरोज, सजदा और पैबोस परंपरा किसने चालू किया? बलबन ने। इसने आदेश दिया कि 40 दल समाप्त, 40 दल। तो बलबन ने किसे समाप्त कर दिया? किसे? 40 दल को समाप्त कर दिया। समझा गया? इफ यू डोंट फॉलो द रूल, इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। समझा गया? पहले ही नहीं रजिया की तरह, हमें ये नियम पसंद नहीं आए, फॉलो करो अभी।
नहीं समझा? उसके बाद नहीं पसंद है तो क्या करिएगा? चेंज कीजिएगा। जैसे आपको 500 का नोट नहीं पसंद है तो प्रधानमंत्री बन के अपने हिसाब से बना लीजिएगा। सपोज आपको डिजाइन पसंद नहीं है, अभी लड़िएगा, बड़ी मार मारेगा लोग, पूरी प्रशासन आ जाएगी कि तुमको किसने अधिकार दिया कि नोट पसंद है कि नहीं, तुम्हारे हिसाब से नोट चलेगा नहीं, तो पहले क्या करना है, फॉलो। आपका मन है तो आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। समझा कि नहीं आ गया? अभी आप लोग प्रधान लायक नहीं है, आगे जाके भले प्रधानमंत्री बन जाएगा, हमें भी खुशी होगी। आगे बढ़े। 40 साल क्या हो गया? समाप्त। अभी बात बताओ, बलबन तो था गुलाम ही, बलबन गुलाम था, कोई वंशानुगत तो चल नहीं रहा था जिसका वंश सेम रहेगा। ये ईरान का था, कहां का था? जिसको नहीं आता सर घूमने लगेगा। रिवीजन वगैरह आप लोग करते रहा कीजिए। देखिए रिजल्ट तभी होगा जब आपका रिवीजन अच्छा से होगा तब। आप सोचिएगा कि कितना भी पढ़ ले, देखिए एक टंकी होती है, पानी टंकी, पानी टंकी में आप पानी भर लेते हैं और अलग अलग टाइप होता है, टोटी खोलते रहते हैं, इत्तेफाक से कोई एक खुला रह जाएगा, आप कितना मोटर चलाते रहो भरेगा, फिर एक समय निकल जाएगा। तो रिवीजन जो अगर आप नहीं कीजिएगा ना, तो हम आपको लाख पढ़ा दे, आप कितना भी समझ जाइए, अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो फिर आपको वो दिमाग से उतर जाएगा। और ये यंग जनरेशन के साथ ये समस्या है, आप ना अभी मोटिवेशन से भरे हुए हैं, लोग गांव से सपने लेके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि ये भी पढ़ ले, ये भी समझ जाए, ये भी समझ, और 4-5 महीने के बाद ऐसा होता है ना कि आप लोग का पूरा साफ हो जाता है यहाँ पे। तो देखिएगा जितना लोग रहते हैं, लोग ना उनके असफल होने की एक सबसे बड़ी कहानी यही रहती है कि आपने रिवीजन ही नहीं किया। मैथ में क्या करेंगे लोग? अच्छा, अगर आपसे रिवीजन नहीं हो पाता है तो उसका तरीका भी नहीं निकलेगा। हम बोले थे कि एक पेज में किसी चीज को शॉर्ट में से लिख लिख के रखना है, बहुत कम लड़के रखे होंगे जिनका रिजल्ट होने वाला है वो करते हैं। अब जैसे मैथ है, अमूमन जिनका मैथ में इंटरेस्ट आता है बनाते रहते हैं, बट अगर कोई मैथ में चैप्टर सपोज परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस मान के चलिए, तो जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो जब चैप्टर के बीच में पहुंचते हैं तो वहां कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक ही क्वेश्चन में 3-4 कांसेप्ट जुड़े रहते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए जिसमें 4-5 कांसेप्ट हो, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे तो महज 5 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। अब नहीं समझ में क्या करें? तो वो अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। केवल पढ़ लेने से क्या होता है? वो पढ़ाते तो हजारों लोगों को हैं, लेकिन जो रिवीजन करेगा उसी का रिजल्ट होगा। नहीं रिवीजन करेंगे नहीं होगा। आप क्लास में देखिए रिवीजन जो किए रहेंगे वही एग्जाम में याद रहेगा, इसलिए लापरवाही नहीं। लंबी छुट्टी हो जाती है। खैर बिहार में ना दिवाली और छठ, मतलब दिवाली तो छठ के आगे छोटा पड़ जाता है बिहार में, एडमिट कार्ड है वो। और पूरी इंडिया से लोग कहाँ आते हैं? बिहार में, क्योंकि बिहार में ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने का कारण हम लोग भी खुद है। हमारे यहाँ कोई जमीन खरीदने आएगा फैक्ट्री वाला, खैर सब लोग तरक्की करो भाई, सब लोग पढ़ाई करो मन से और आगे जाओ। ऐसे बीपीएससी वाले लोग के लिए, हाँ भाई सब बीपीएससी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सब लोग मन से पढ़ाई कीजिए। ये रिजल्ट लेने में सफल और असफल में थोड़ा सा अंतर होता है, वो थोड़ा सा का अंतर, ज्यादा का नहीं। हम लोग अभी देखिए मैच में हम लोग का क्या बहुत अंतर था, जीत और हार में बहुत का अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर रहता है। 50 रन रहता तो हम लोग पलट भी सकते थे, नहीं या हम लोग यहाँ एक कोई बैट्समैन रुक गया था तो क्या कर सकते, पलट सकते। वैसे आप लोग के भी रिजल्ट में यही होगा, 4-5 नंबर आपका पूरी किस्मत बदल देगा। समझ में आ गया? तो क्यों जरूरत है अपने आपको 4-5 नंबर पीछे रखने के लिए? चलिए आगे बढ़े। मुस्लिम आक्रमण बता देना आपको। हम देखिए क्या इसने अपना वंश फैलाया? इसने फैलाया नहीं, एक्चुअल में इसने भी नहीं फैलाया, इसकी बेटियां गुनहगार। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए मुख्य जिम्मेदार गौरी की बेटी। ना वैसे सिग्नल दी होती, ना एबर्ट फसल होता, ना हम लोग को इतना सिलेबस पढ़ना पड़ता। बहुत आफत है यहाँ पे, इस सब चीजों से तुम लोग क्या रखना है? बाजो तुम लोग कैसे क्या करती हो? कोई लड़की लड़का को परेशान नहीं करेगी। हम देख लिया किसी को ऐसे कहते ना, समझ नहीं यहाँ पे, समझ में देखो तो दूर कर देती है, देखो इनसे के लिए अपने चल दिया बीच में, जाओ पकड़ो भागो। दूध चाचा को चौपट कर देते हैं। पाप पड़ेगा ही सब। लड़का सब पे कितना जिम्मेदारी रहता है, समझ में आता है बेटा सबको? हाँ मैंने चश्मा लगा के चली, कोई बात है? देखता क्या है? ये अजब टॉपिक है। अब पता चला कौन गया है, सुनते क्या है वो। आगे बढ़ते हैं। कोई शराब के काय सुन कह रहे हो? चलिए आप देखते हैं भारत में अरब आक्रमण ये सब पढ़ा दिया। हाँ अब हम लोग को देखना है कौन सा? गुलाम वंश। क्या देखना है? गुलाम वंश। गोत्र हमारा ना बुझाता है, आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हारा छोटी बबली कौन सा क्लास है? किस क्लास में हो? 11th में? चलो बढ़िया। 11th में साइंस है कि आर्ट्स है? आर्ट्स। बढ़िया। तुम लोग दलित हंसते क्यों? 11th में जो लड़की सिंसियर हो गई, आप समझ रहे हैं? देखिए लड़ना सबको है, संघर्ष सबको करना है। कुछ आप लोगों जैसे बढ़ोती में संघर्ष करते हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और कुछ वो जैसे ये है, जैसे झगड़िया। किस क्लास में तुम अभी? हाँ 10th में। और तुम्हारी स्टेबलाइजर कहाँ है? ये दो बात है, छोटी नहीं है। कोई के साथ कोई स्टेबलाइजर लेके बैठती है, आई दोनों मिल जाती है ना, तो बहुत बड़ी लड़की झगड़ा कर लेती है, एकदम बड़ी लड़की को हरा देती है एकदम छोट, लेकिन जब करती स्टेबलाइजर वोल्टेज बढ़ा देती। और समुद्र के मार्ग से भारत आया, क्वालिटी का सामान देते हैं, सब कुछ जाए कैसे? तब कहा गया नाव से हेलो, नाव से। तब आया था यहाँ से वास्को डी गामा, और समुद्र के मार्ग से भारत आया। समझा गया? इतिहास में यूरोप वाले अपना इतिहास इतना बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, पूरा लिखो ना, औकात नहीं थी ऊपर से आने की, पूरा लिखो। भारत की खोज किया, तुम्हारे अब्बा नहीं थे तब से भारत था यहाँ पर, भारत की खोज की थी, ये भारत की खोज किए थे यहाँ पे। हाँ 1498 वास्को डी गामा भारत की खोज करके चल गए। अरे छोटा कहीं का, उससे पहले हमारे यहाँ अशोक था, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य था, भारत की खोज की पूरा पढ़िया स्पष्ट। वास्को डी गामा की औकात नहीं थी ऊपर से आने की, अतः नीचे से घूम के गया। कभी कभी रास्ता में देखा ना सांड मिल जाता है, आदमी कहता ना ना दूसरा बस बस बस, समझ गया? हम लोग आके सिखाता है यहाँ पे। अरे हम लोग आपस में लड़ गए, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी चुनाव के नाम पे, वरना हम लोग को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ यहाँ पे। हमारी कमजोरी थी, अंग्रेजी से पकड़ लिए सब, और हम लोग ना बस अभी भी देखिएगा, अब तो अगले साल से चुनाव चालू हो गया, देख लीजिएगा यहाँ पे राजनीति में, चुनाव वगैरह में बड़ी सब चीज होता है यहाँ पर। आगे बढ़े तो वास्को डी गामा क्यों आया था? मोहम्मद गौरी, हम उसकी बेटी। अच्छा हम ऐबक बोल दिएगा, तो गौरी की बेटी किसे फंस गई? जबकि ऐबक क्या था? गुलाम। ऐबक क्या था? गुलाम। अब देखिए एक लेवल में फंसती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो चक्कर होता है ना, ये अच्छा खराब अमीर गरीब नहीं देखता है, ये देखता है कि कहां आपने समय व्यतीत किया। अब आप पटना रहते हैं, बिहार रहते हैं, तो आपको कोई जापान की महिला थोड़ा पसंद आने वाली है। गाँव वाले, गाँव अगल बगल जापान में
मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी बिजी होता था साम्राज्य में यहाँ पे। ऐबक जो था तलवार भाजी तलवार को बढ़िया से भाजता था। तो गोरी की बेटियां को यही सिखाता था, तलवार से पकड़ो भाजो। फिल्म में देखेंगे ना तलवार से भाजो, फिर दोनों देखने लगे। समझ आ गया कि नहीं? दोनों घोड़सवारी सिखा के घोड़ा पे बैठे, घोड़ा ऐसे फिर दोनों देखने, घोड़ा चल रहा है, घोड़ा जा रहा है आगे। रद्द हो गया इसमें पूरा जीवन। ये तनी सद्दू को बाल न जाने कितने लड़कों का जीवन चौपट किया इस चक्कर में नहीं पढ़ना। पता, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं किए हैं, तो धार्मिक रूप से फेमस होना सबसे इजी रास्ता होता है। अगर आप कुछ नहीं किए हैं तब, समझना क्या, जीवन में कुछ नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि समाज आपको जाने, तो धार्मिक और जातिवाद ये सबसे इजी रास्ता हो जाता है। लेकिन अगर चाहते हैं कि आपको समाज जाने, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम पूरा जीवन लगा दिए, तब लोग उन्हें जाना उन्हें, समझना क्या? वीर अब्दुल हमीद अपनी जान दे दिए, तब लोग उनको जाने। नीरज चोपड़ा कितना मेहनत करके ले होंगे मेडल, तब समझेंगे। क्रिकेटर जो है कितना मेहनत किए होंगे तब। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिना मतलब लोग आपको जाने, तो अपने धर्म की बात आइए सीधे, कोई हमारी जाति वाले को हाथ लगाएगा तो पहले हमारी कपाट फोड़ देंगे, ले हो गया फेमस। कितना निकम्मा टाइप का आदमी होगा ना, उसके लिए यही रास्ता सबसे सही है। अब आपके किसी काम में नहीं आएगा, वो कोई काम में नहीं आएगा। आगे बढ़े, ये समझना एक क्वेश्चन पूछा था, अल्पसंख्यकों की चर्चा पहली बार किसमें मिलता है? 29 में। किसमें? 31 में, 29 में। तो अल्पसंख्यक की चर्चा किसमें? किसमें? 29 30 समझ में आ गया? हमारी आदत है पतंग ज्यादा उड़ जाता तभी काटते हैं। नीचे तबले का फायदा है, पहले आपका कि पहले 5 दिन पूरे भारत में ढिढोरा पीट दे, पूरा ढिढोरा पीट दोगे, तब हम बताएंगे हमारी संस्था का नाम यही चीज है जो हमने कमाया है। समझा कि नहीं? ईमानदारी और भरोसा ही तो कमाया है। ये चीज रहता है, दूसरे का नाम दूसरे से जोड़ देता है। ये कश्मीर के इतिहास से ना हकीकत में तो ये क्वेश्चन पूछता है, एक राज तरंगिणी एक जैनुल आबिदीन, ताकि पढ़ने के लिए। समझा कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछेगा, याद रहेगा ना, इस वंश का शासक हर्ष एक योग्य शासक था। हर्ष कौन था? योग्य शासक। लेकिन योग्य क्या ये बकलोल का ये दोनों थे यहाँ पे। हर्ष जो था योग्य भी था और बकलोल भी था। हर्ष नाम रखने से हर्षवर्धन थोड़े हो जाएंगे। इसके समय अकाल पड़ा हुआ था। हर्ष के समय क्या पड़ा हुआ था? अकाल। अकाल पड़ा हुआ था, ये जनता अकाल में मर रही है, या आराम से अपना संगीत सुन रहा था। इसे भारत का नीरो कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? नीरो। देखिए रोम में एक शासक था नीरो, रोम में एक शासक था नीरो। रोम में भयंकर गृह युद्ध हो गया था। रोम की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, गृह युद्ध हो गया, गरीबी बढ़ गई, संप्रदाय बढ़ गया, अमीर गरीब में भेदभाव बहुत बढ़ गया। रोम में गृह युद्ध हो गया, रोम जल रहा था, और वो सुबह उठ के ना बांसुरी बजा रहा था। वो कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो ऐसा शासक जिसको कोई मतलब नहीं, उसे क्या कहता है? नीरो। आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नीरो हैं, उनका अपना करियर जा रहा है, अपना करियर डूब रहा है, लेकिन वो बांसुरी बजा रहे हैं, मतलब नेकबैंड लगा के बजा रहे हैं। क्या हो रहा है? भारत की सुरक्षा सचिव होना की तरफ पूछना जरूरी है। तो बताइए हर्ष को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसके सबसे भयंकर अकाल किसके समय पड़ा? किसके समय? भारत का किसके आ गया? हर्ष किस वंश का शासक था? हां, इसी के दरबार में कलहन रहते थे। कौन रहते थे? कलहन। और कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? लेकिन कलहन ने लिखा ही नहीं इनके समय। 41 में से भी पॉइंट हो जाएगा तो 40 पॉइंट 8। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? हम सबको बताओ, जिन्हें कोई पढ़ नहीं पाया, जिन्हें कोई ऐसा टॉप नहीं लगा एग्जाम देते, उनकी तैयारी बहुत कर रही थी। प्लीज बाकी लोगों को बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं एग्जाम देते, तुम भी कॉन्फिडेंस लेके ओके, तब ओके, कुछ नया नहीं है, कुछ शॉकिंग नहीं है। देखो लोगों को लग रहा है तुम सब देख लो कमेंट में, इतने सारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम देते, आपको नहीं होनी चाहिए। हमें है अभी, मैं कहूं बिल्कुल समय है, 1.5 महीने का समय है, और इस 1.5 महीने में आप अपनी तकलीफ बदल सकते हो। रोने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। रोने से केवल आपका नुकसान है और किसी का नहीं है। लोग आपको सांत्वना देने आ सकते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं, आपके सफर में शामिल कोई नहीं होगा, आपको अकेले चलना होगा, आपको अकेले मेहनत करनी होगी, अकेले लोगों की कहानी सुननी होगी, अकेले ही आपको सारा काम करना होगा। आप सक्सेस हो जाएंगे, बहुत सारी आपके पास आएगी आपको बधाई देने के लिए, एक मिठाई खाएंगे, देंगे। तो मतलब नहीं है कितना संघर्ष किया, कितने सालों का संघर्ष है, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, आपको बहुत बधाई हो भाई। अब ये लोग बैठ के ताना मार रहे हैं, पता लगेगा थोड़ी वैसे मुझे काटता है, तो मैं प्लानिंग के साथ घूमता हुआ देखा है, उस दिन तो मैंने मार्केट में देखा हुआ, और मैंने इसको उस दिन मार घूमता हुआ देखा, मैच खेल रहा था, तब आप खिलाफ बन जाएंगे। तो लोग परिस्थिति को समझ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। दो ट्रेन टर्म्स है, शुरू होती है और एक दूसरी जो टर्म्स है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये लड़का पूरा खतरनाक है यहाँ पे। ये इसका क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप का रहता है। कह रहा है सर जो इसकी बेटी थी, वो बेटी जो देवी की थी तो ये तो कंफर्म है, लेकिन बेटी चंद्रगुप्त द्वितीय की थी कि रामगुप्त की थी? इसका क्वेश्चन हमेशा संदेहात्मक ही रहता है। बताइए इसका जवाब। आगे बढ़े, वाकई में कोई दिक्कत अभी हमरो नहीं पता। पूरा इतिहास इसमें मौन है। यह अभी शोध का विषय है, समझ आ गया कि नहीं? आप पीएचडी कीजिए, टॉपिक लीजिए कौन सा? अरे गधा, टॉपिक लो गुप्त वंश कि रामगुप्त टॉपिक ले? हाँ तू ले ले रामगुप्त। आगे बढ़ते हैं, ये समझ आ गया कि नहीं? उतना लेवल है कि ये लोग वहां पहुंचते भी हैं, ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं पहुंचा। आप लोग डीएम की कुर्सी पे बैठा दिया बिना यूपीएससी एग्जाम निकाले, या तो जिला को चौपट करोगे और ईमानदार रहोगे तो अपने आप को चौपट कर लोगे। उतने स्ट्रेस को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। बहुत वर्कलोड होता है, इतना वर्कलोड। किसी यूपीएससी या बीपीएससी इतना एग्जाम टफ क्यों लेता है? उसको थोड़ी ना डीएम की कुर्सी पे बैठा के 80 का क्वेश्चन सॉल्व कराना है। उसको थोड़ी ना आपको भूगोल पूछना है। अच्छा डीएम बन गया, बताइए हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत का जलवायु कैसे होता? कहीं कम है। उसके दिमाग को इतना टॉर्चर किया गया है सिलेबस के माध्यम से, इतना टॉर्चर किया गया है ना, इतना टॉर्चर कि उसका दिमाग ना झेलने के लिए रेडी है। अब जब डीएम की कुर्सी पे बैठेगा, मंत्री विधायक को भी झेल ले जाएगा। खतरनाक सिलेबस चल रहा है, तुम्हें ज्यादा खतरनाक चीजें। तो बस काम यही है, आपको कोई काम नहीं है ये एग्जाम का कि आगे जाके आपको साइंस का कॉस्ट लगाना है। बट वो जो लोड टेस्ट होता है ना, स्ट्रेस टेस्ट आप झेल पाते हैं कि नहीं? अगर ऐसे अकलेल पकलेल को बैठा देंगे तो जिस तरह से बिना एग्जाम दिए बैठा देंगे तो जिधर मन उधर जिला चला जाएगा। जैसे हम लोगों ने अपने धार्मिक नेताओं को, धर्म गुरुओं को, चाहे किसी भी धर्म में, धर्म गुरु को कैसे बैठाते हैं? सिलेबस कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब वो किधर धर्म को ले जाएंगे किसी को नहीं पता। अपने डीएम की कुर्सी पर बैठिए, पैसे ग्रेजुएशन करके बैठिए,